दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक इरिश गोथिक हॉरर मूवी जिसका नाम है कैवियार, जो 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत पुराने अजीब से घर से, जहां एक लेडी हाथ में एक अजीब सा खिलौना लेकर आगे बढ़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत डरी हुई है। वो लेडी उस फोक्सेट जैसे खिलौने की मदद से आगे का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसके सामने एक दरवाजा आता है और वो खिलौना बजने लगता है। वो उस दरवाजे को खोलती है। दरअसल ये रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा था। बेसमेंट में आने के बाद ये खिलौना एक जगह फिर बजने लगता है। वो लेडी वहाँ जाती है और उसे वहाँ एक कार्डबोर्ड से बनी दीवार दिखती है। वो दीवार की दूसरी तरफ देखने के लिए चाकू से उसमें एक गोल सुराख करती है। वो अंदर देखने के लिए झांकती है, पर आगे क्या हुआ हम नहीं देख पाते। अगले सीन में हम मूवी के मेन कैरेक्टर आइजैक को देखते हैं। 1 साल पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से आइजैक की याददाश्त चली गई थी और वो सब कुछ भूल गया था। कभी कभी उसे अपने अतीत के कुछ ग्लिम्पसेस दिखाई देते हैं, पर वो उन्हें समझ नहीं पाता। आइजैक के पास बैरेट नाम का एक आदमी आता है जो खुद को आइजैक का दोस्त बताता है, पर आइजैक उसे ढंग से पहचान नहीं पा रहा था। बैरेट उसे एक बेबी सिटिंग की जॉब ऑफर करता है। वो आइजैक को बताता है कि 1 साल पहले उसके भाई एड ने अपनी जान ले ली थी और उसकी वाइफ भी अचानक कहीं गायब हो गई और अब उसे अपनी भतीजी यानी उसके भाई की बेटी ओल्गा की देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है। इस काम के बदले में बैरेट आइजैक को $200 पर डे देने की बात करता है। आइजैक ऑफर के लिए हाँ कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि बेबी सिटिंग कोई इतना बड़ा काम नहीं है। उसी दिन वो बैरेट के साथ ओल्गा से मिलने निकल जाता है। ओल्गा के घर की जगह बहुत अजीब होती है। दरअसल वो घर पानी के एकदम बीचों बीच होता है। आइजैक इसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। वो बैरेट को ये काम करने से मना करता है, पर बैरेट उसे पैसों का लालच देकर मना लेता है। दोनों बोट में बैठकर उस घर तक पहुंच जाते हैं और ये वही घर है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें एक लेडी खिलौने की हेल्प से रास्ता ढूंढ रही थी। बैरेट बताता है कि ओल्गा को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर कोई उसके पास जाता है तो उसे डर लगता है, इसलिए वो एक कोने में अपनी आंखें बंद करके बैठी रहती है। बैरेट आइजैक को एक हार्नेस यानी एक तरह की जैकेट देता है जिस पर हुक्स और लॉक्स लगे हुए थे ताकि उससे जंजीर अटैच हो सके। बैरेट उसे वो जैकेट पहना देता है जिसके साथ जंजीर लगी हुई थी। इससे आइजैक चाहकर भी ओल्गा तक नहीं जा पाएगा। बैरेट उस जैकेट की चाबी को ओल्गा के रूम में रखकर वहाँ से चला जाता है। खाली घर में आइजैक अजीब सी चीजों को एक्सपीरियंस करता है। अंदर जाने पर उसे ओल्गा के रूम से अजीब आवाजें आती हैं। वहाँ एक डॉग भी था जिसे आइजैक खाने के लिए बिस्किट देता है और जब वो चेयर पर बैठा होता है तो कोई उसकी जंजीर खींचता है। वो ओल्गा के रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि ओल्गा अपनी आंखों को बंद करके एक कोने में बैठी है। वो जैकेट से लगी जंजीर की वजह से ओल्गा तक नहीं पहुँच सकता और जैकेट में लॉक्स होने की वजह से वो जैकेट को खोल भी नहीं सकता था। रात को जब आइजैक सो रहा था तब उसके रूम में लगी एक पेंटिंग गिर जाती है। पेंटिंग उल्टी गिरी होती है पर अगले ही पल वो सीधी हो जाती है। पहले तो पेंटिंग में उस लड़की की आंखें छोटी थी, पर अचानक से वो आंखें बड़ी हो जाती हैं, जैसे वो आइजैक को ही घूर रही हो। ये सब देखकर आइजैक को यकीन हो जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो अजीब है, इसलिए वो घर की तलाशी लेना शुरू करता है। तभी उसके सामने ओल्गा आ जाती है जो अपने हाथ में क्रॉसबो लेकर खड़ी थी। वो आइजैक को बताती है कि मेरी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और जो जैकेट इस वक्त आइजैक ने पहनी है उसकी मॉम ये जैकेट उसके डैड को पहना कर रखती थी और चाबी को हमेशा अपने गले में लॉकेट की तरह पहन कर रखती थी। मगर एक दिन अचानक से उसकी मॉम कहीं गायब हो गई। उसके डैड उन्हें ढूंढने बेसमेंट में गए, पर बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया, जिसके बाद मैंने सिर्फ अपने डैड की चिल्लाने की आवाजें सुनी। वो बताती है कि उसके डैड को क्लास्ट्रोफोबिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत डर लगता था। शायद इसी डर की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर ओल्गा वहाँ से चली जाती है। आइजैक को ऐसा लगने लगता है जैसे इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। वो एक चेयर पे बैठ जाता है। उसे वही फोक्सेट दिखता है जिसका मुंह बेसमेंट के डोर की तरफ होता है। उसने नोटिस किया था कि ये फोक्सेट तभी बजता है जब कुछ अजीब होने वाला होता है और तभी अचानक वो खिलौना बजने लगता है। आइजैक उस खिलौने को लेकर बेसमेंट में जाता है और उसे वहाँ वही गोल सुराग दिखता है जो ओल्गा की मॉम ने किया था, जिसे देखकर फोक्सेट फिर से ड्रम बजाने लगता है। आइजैक सुराग के पास जाकर देखता है तो वहाँ उसे ओल्गा की मॉम की लाश मिलती है जिसे क्रॉसबो वाले तीर से मारा गया था। आइजैक का शक ओल्गा पर जाता है क्योंकि ओल्गा मेंटली डिस्टर्ब थी और उसके पास ऐसे तीर वाला एक क्रॉसबो भी है। आइजैक बहुत डर जाता है। वो अपने दोस्त बैरेट को कॉल करके बताता है कि ओल्गा ने अपनी मॉम को मार दिया, जिसकी बॉडी मुझे मिल गई है। तुम जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ आ जाओ। ओल्गा के रूम को लॉक करके वो बेसमेंट में चला जाता है और जैकेट के साथ बंधी चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी घर के इंटरकॉम से उसे ओल्गा की आवाज आती है और वो बताती है कि मैंने अपनी मॉम को नहीं मारा, बल्कि मेरे डैड और अंकल बैरेट ने मिलकर उनको मारा था और अब वो हमें मारने यहाँ आ जाएंगे क्योंकि तुमने कॉल करके उन्हें सब बता दिया है। आइजैक एक बार फिर ओल्गा के रूम में जाता है। तब ओल्गा उसे एक रेड जैकेट
जैकेट दिखाती है। ओल्गा बताती है कि जब आइजैक लास्ट टाइम यहाँ आया था तो इसे वो यहीं छोड़ गया था। वो बताती है कि मेरे डैड को भी तुमने ही बेसमेंट में बंद किया था। ये सब सुनकर आइजैक के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि ओल्गा की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से शायद वो ये सब बोल रही है, और वो ओल्गा को बैरेट को कॉल करने को कहता है ताकि वो इस कंफ्यूजन को खत्म कर सके। पर बैरेट ओल्गा को कहता है कि आइजैक ने ही तुम्हारे मॉम डैड को मारा है और अभी उसे अपने अतीत की बातें याद नहीं है, इसलिए तुम उसे कहीं भी जाने मत देना। आइजैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। वो ओल्गा के रूम से जैकेट के लॉक की चाबी चुराने लगता है कि ओल्गा ये देख लेती है और उसकी उंगली तोड़ देती है। फिर आइजैक को ओल्गा की मोम की एक फोटो दिखती है जिससे उसे याद आता है कि ओल्गा की मोम अपने गले में उस जैकेट की चाबी को एज अ लॉकेट पहन कर रखती थी। आइजैक बेसमेंट में जाकर जल्दी से उस लाश के गले से वो चाबी ले लेता है और जैकेट खोल लेता है, पर अचानक घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सारे घर में किसी के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। आइजैक ओल्गा के रूम में जाकर उसका क्रॉसबो ले लेता है और जो जैकेट बैरेट ने आइजैक को पहनाई थी वो ओल्गा को पहनाकर उसे लॉक कर देता है। तभी उसे वहाँ रेड जैकेट दिखाई देती है जिसका जिक्र ओल्गा ने भी किया था। वो जैकेट देखकर उसे अपने अतीत की कुछ यादें आती हैं जिसमें बैरेट उसे ओल्गा के डैड को मारने की बात कह रहा था। इसी बीच ओल्गा मौका पाकर क्रॉसबो चुरा लेती है और उससे आइजैक पर हमला कर देती है। तीर जाकर आइजैक के पैर पर लगता है और खुद को बचाने के लिए वो बाथरूम में छुप जाता है, जहाँ उसे फिर सब याद आता है जो वो ओल्गा के डैड को बैरेट के कहने पर मारने यहाँ आया था। तब उसने एक नोट लिखा था क्योंकि वो ओल्गा के डैड को मारना नहीं चाहता था। उसने नोट में उसे वार्न किया था कि बैरेट तुम्हें मारना चाहता है। और तब उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आई थी। जो वो बेसमेंट की तरफ गया तो डोर पहले से ही लॉक्ड था। वो जैसे जैसे डोर ओपन करके बेसमेंट में गया था जहाँ उसे ओल्गा के डैड जख्मी हालत में मिले थे। उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी ये हालत किसने की थी। आइजैक डरकर भागने लगा था कि बैरेट ने वहाँ आकर आइजैक से पूछा कि क्या उसने अपना काम पूरा कर दिया। आइजैक ने कहा कि मैंने सारे घर में उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर ओल्गा के डैड मुझे कहीं नहीं मिले और आइजैक वहाँ से चला गया था। पर बैरेट को आइजैक का वो नोट मिल गया था जो उसने बैरेट के भाई के लिए लिखा था। आइजैक जब अपने घर पहुँच गया था तब बैरेट ने उसी के घर पर आकर उसे ऊपर से नीचे धक्का देकर गिरा दिया था और इसी हादसे की वजह से आइजैक की याददाश्त चली गई थी। पर अब उसे सब याद आ गया है और वो घर से भागने की कोशिश करता है कि तभी ओल्गा की मोम की आत्मा उसके सामने आ जाती है और वो भागकर वहीं आ जाता है जहाँ ओल्गा की मोम की डेड बॉडी पड़ी थी। उसे लगता है जैसे ओल्गा की मोम उसे देख रही है। आइजैक अपनी कैप से उसका मुंह ढक देता है पर उसकी कैप में भी एक होल हो जाता है जिससे दोबारा ओल्गा की मोम उसे देखने लग जाती है। तभी बैरेट भी वहाँ पहुँच जाता है और ओल्गा से आइजैक के बारे में पूछता है। ओल्गा बताती है कि उसने आइजैक को बाथरूम में बंद किया हुआ है पर वो आइजैक को ओल्गा की मोम के पास देख लेते हैं। वो दीवार तोड़ने ही लगता है कि ओल्गा क्रॉसबो से तीर चलाकर बैरेट को घायल कर देती है और बेसमेंट को लॉक करके बाहर आ जाती है। अब बेसमेंट में बैरेट आइजैक को कहता है कि तुम दीवार की इस तरफ आ जाओ ताकि हम मिलकर यहाँ से भाग सकें। पर वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो आइजैक को मारना चाहता था। उसने अपने हाथ में लकड़ी का एक मोटा सा डंडा पकड़ा हुआ था। बैरेट आइजैक की दीवार के इस पार आने की वेट कर रहा होता है कि हमें बेसमेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें आइजैक इंटरकॉम से बोलता है कि मैं तो बेसमेंट से बाहर हूँ तो तुम किसे बुला रहे हो। बैरेट ये सुनकर शॉक हो जाता है कि अगर आइजैक बाहर है तो बोर्ड काटकर बाहर आने की कोशिश कौन कर रहा है। तभी अचानक बोर्ड कट जाता है और वहाँ से ओल्गा की मोम की आत्मा बाहर आती है। वो बैरेट को मारना चाहती थी और फिर हमें सिर्फ बैरेट की चीखें सुनाई देती हैं जिसका मतलब था कि ओल्गा की मोम ने बैरेट को मार डाला। आइजैक घर से बाहर आकर डॉग की रस्सी खोलता है और ओल्गा भी घर से बाहर आ जाती है पर वो आइजैक पर हमला नहीं करती। दरअसल बैरेट और ओल्गा के डैड कोई गलत बिजनेस करते थे। ओल्गा की मोम नहीं चाहती थी कि उसके पति कोई गलत काम करे। तभी जब ओल्गा की मोम को ये बात पता चली तो उसने ओल्गा के डैड को उस जैकेट से लॉक कर दिया था। पर ओल्गा के डैड और बैरेट इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने मिलकर ओल्गा की मोम को मारकर डेड बॉडी बेसमेंट में छुपा दी थी और सबको बताया था कि वो कहीं गायब हो गई। तभी से ओल्गा की मोम की आत्मा घर में भटकने लगी और बार बार ओल्गा के डैड को परेशान करती थी। इसी डर की वजह से ओल्गा के डैड मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और एट लास्ट ओल्गा की मोम ने बेसमेंट में ही ओल्गा के डैड को मार डाला। पर इस बात का बैरेट को कुछ नहीं पता था। बैरेट को तो बस इस बात का डर था कि ओल्गा के डैड किसी तरह उसके लिए मुसीबत ना खड़ी कर दें। इसलिए बैरेट ने आइजैक को ओल्गा के डैड को यानी अपने भाई को मारने के लिए हायर किया था। ओल्गा के डैड के घर में आने के बाद आइजैक का मन बदल गया था और उसने ओल्गा के डैड को वार्न करने की कोशिश की थी पर बैरेट को इसका पता चल गया था, इसलिए उसने आइजैक को मारने की कोशिश की थी। आइजैक बच तो गया था पर उसकी मेमोरी चली गई थी और इस बात का फायदा उठाकर बैरेट ने दोबारा उसे ओल्गा के घर भेज दिया था कि अगर आइजैक की याददाश्त वापस आ
आ भी जाती है तो भी बैरेट सेफ रहेगा, क्योंकि इस घर में तो ओल्गा उसे मार ही डालेगी। और वो फॉक्सेट ओल्गा की मोम ही बजाती है ताकि कोई उसकी डेड बॉडी को ढूंढ ले, ताकि मरने के बाद रिचुअल्स परफॉर्म करके उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और अब जब ओल्गा की मोम की लाश मिल गई है और उसने अपने दोनों दुश्मनों यानी ओल्गा के डैड और बैरेट को मारकर उसका बदला ले लिया है, उसको दफनाने के बाद अब वो आजाद हो जाएगी और इसी के साथ कहानी यही खत्म हो जाती।